स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ओके। सो आज का टॉपिक ही हम लोग का लाइक लास्ट सेशंस में हम लोग डिस्कस करे थे, राइट? लाइक स्टाइलिंग वगैरह को लेके, लाइक रीयूजेबल कंपोनेंट को लेके, राइट? कि कैसे हम लोग रीयूजेबल कंपोनेंट वगैरह बनाते हैं। हम लोग कुछ कुछ खुद का भी रीयूजेबल कंपोनेंट वगैरह बनाए थे, राइट? अभी क्या हम लोग कुछ कुछ यूआई लाइब्रेरीज वगैरह एक्सप्लोर करने वाले हैं आज के सेशंस में, जिसमें लाइक सबसे फर्स्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे सैट चेन। ठीक है, लाइक सैट चेन। सी गेट स्टार्टेड। तो लाइक नेक्स्ट जीएस के साथ काफी स्मूथली चलता है ये, बट हम लोग वीट के थ्रू उसको कर रहे होंगे। ठीक है, आप लारल वगैरह में भी इसको यूज कर सकते हो, बट आज हम लोग वीट से इसको करके देख रहे होंगे। ठीक है। तो सैट चेन क्या है? एक तरह का यूआई कंपोनेंट लाइब्रेरी है जो कि टेलविन सीएसएस से बनाया हुआ कंपोनेंट रहता है यहाँ पे, राइट? लाइक जैसे अभी आप देखो बटन कंपोनेंट, तो ये जो बटन आपको दिख रहा है क्या, तो ये सैट चेन का कंपोनेंट है, राइट? रीयूजेबल कंपोनेंट है। भाई सैट चेन ही क्यों हम लोग यूज कर रहे हैं? सो पहले के टाइम पे क्या होता था, बहुत सारे अगर हम लोग कंपोनेंट लाइब्रेरी वगैरह यूज करते थे, तो वो कंपोनेंट लाइब्रेरी लाइक वो कंपोनेंट किस तरह से बना हुआ है वो हम लोग को नहीं बताया जाता था। लाइक अगर मटेरियल यूआई का केस हम लोग देखें, तो जस्ट हम वहां पे बताया जाएगा कि लाइक ये बटन है, इसको इस तरह से यूज करो, राइट? बट ये जो बटन कंपोनेंट है इसका कोड क्या है वो नहीं पता रहता था हम लोग को। ठीक है। बट सैट लाइक पूरा इंडस्ट्री को लाइक रेवोल्यूशनाइज कर दिया कि आप जो है वो कोड ही हम लोगों का पार्ट, हम लोग का जो रेपो है, लाइक हम लोग का जो कोड बेस है उसमें आ जाता है, राइट? पहले क्या होता था, लाइक सपोज अगर हम लोग गूगल का मटेरियल यूआई है, MUI। ओके, सो ये भी रिएक्ट का लाइब्रेरी है। ठीक है। और सी, ओके, सो प्रोडक्ट को टेम्पलेट भी, ये सारा जो डिजाइन वगैरह देख रहे हो ये सब मटेरियल यूआई से ही बना हुआ है। ठीक है। और पहले हम लोग मटेरियल यूआई वगैरह ही प्रीफर करते थे, बट लाइक अभी हम लोग इतना प्रीफर नहीं करते इस पार्ट को। सो जस्ट स्टोर से हम लोग वापस मटेरियल यूआई में आ जाते हैं और डॉक्स। ओके, सो इंस्टॉलेशन, ब्ला ब्ला ब्ला, कंपोनेंट्स, या तो सपोज ये जो चेक बॉक्स है, राइट? अभी इसमें भी हम लोग को कंपोनेंट मिल रहा है, बट इसमें क्या है ना कि इसका कोड हम लोग को नहीं मिलता था। ये चेक बॉक्स का जो भी कोड है वो नोड मॉड्यूल फाइल के अंदर रहता था। ठीक है। और नोड मॉड्यूल हम लोग छेड़छाड़ नहीं करते हैं। बट सैट चेन का कोई कंपोनेंट हम लोग यूज करते हैं ना, इसका जो कोड होता है, एक्चुअल कोड होता है, वो हम लोग को जो फोल्डर होता है, जो हम लोग का प्रोजेक्ट फोल्डर होता है, वहां पे आके स्टोर हो जाता है। इसीलिए हम लोग सैट चेन वगैरह प्रीफर करते हैं। अभी जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मे बी आपको समझ में नहीं है, बट हम लोग अभी इसको दिखा रहे हुए कि like कैसे वो काम कर रहा होता है। देन फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है। मोस्टली ये रिकमेंड करता है कि आप इसको टाइपस्क्रिप्ट में यूज करो, बट हम लोग अभी जावास्क्रिप्ट में यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो जस्ट डॉक्स बीट, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है। सो जस्ट यहाँ पे अभी हम लोग सैट चेन का ऑफिशियल वेबसाइट पे है। ठीक है। उसका डॉक्स में गए, गेट स्टार्टेड में गए, देन हम लोग क्या वीट को सिलेक्ट किया जाएगा। हम लोग वीट के थ्रू अपना रिएक्ट ऐप इनिशियलाइज कर रहे होंगे और अपने प्रोजेक्ट के अंदर सैट चेन है क्या इंस्टॉल कर रहे होंगे। ठीक है। कॉपी, और ये हम लोग का फोल्डर है, और इसके अंदर क्या हम एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पे। सो सैट चेन, इंटर से सैट चेन। अभी क्या है, यहाँ पे हम लोग इसको ओपन विद कोड कर रहे हैं। लाइक ये जो फोल्डर है वो हम VS कोड में ओपन किए। ठीक है। इसके बाद हम टर्मिनल खोल रहे हैं यहाँ पे, और टर्मिनल में वही कोड हम लोग यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर रहे हैं जो कोड हम लोग कॉपी किए थे। ठीक, लाइक जैसे npm create वीट एट रेट लेटेस्ट। देन हम लोग का भी कुछ कुछ ये पार्ट पूछ रहा होगा। एक इसमें सबसे फर्स्ट पूछ रहा है कि लाइक प्रोजेक्ट नेम क्या है, तो हम लोग अपने प्रोजेक्ट का नाम सैटशियन ही रखना चाहते हैं, स्पेसिफिकली कुछ और नहीं करना चाहते, इसलिए हम डॉट पास कर रहे हैं। इन केस में अगर आप चाहते हो कि लाइक कुछ दूसरा रखे प्रोजेक्ट का नाम, लाइक जैसे सपोज कि यूआई डेमो, राइट? उस केस में आप ये सब नाम भी रख सकते हो। देन उसके बाद क्या होगा कि सैटशियन फोल्डर के अंदर एक यूआई डेमो नाम का फोल्डर बनेगा, और उसके अंदर सारा कोड वगैरह आएगा। बट हमको वो नहीं चाहिए, हमको इसी फोल्डर के अंदर चाहिए, सैटशियन फोल्डर के अंदर। तो जस्ट हम इंटर किए, डॉट इंटर करके वैल्यू देके। अभी क्या है, यहाँ पे हमको ऑप्शंस मिल रहा है कि हम लोग किस फ्रेमवर्क में काम करने वाले, राइट?
तो हम लोग रिएक्ट में काम करने वाले, देन क्या रिएक्ट का कौन सा वेरिएंट, तो हम लोग जावास्क्रिप्ट, ओके, देन नो, यस। अब क्या है कि लाइक जो टेम्पलेट है रिएक्ट एप्लीकेशन का वो हम लोग को यहाँ पे आ गया, और जस्ट अभी इंस्टॉल हो रहे हैं, लाइक जो डिपेंडेंसी है इस प्रोजेक्ट के अंदर, जो इतना सारा ये पैकेजेस वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारा पैकेजेस क्या हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। सी नोड मोड्यूल का फोल्डर आ गया हुआ है, बस अभी इसको रन करने देते हैं हम लोग, और शायद शेयर कुछ भी ऐसा पार्ट नहीं समझ में आया तो जस्ट आपको इन्फॉर्म करना है, ठीक है। तो अभी क्या फॉन्ट साइज वगैरह हम लोग बढ़ा दिए, जैसे कि हम लोग पहले बढ़ा दिया करते थे, राइट। ये इजी है, इतना इजी, इसमें कुछ डाउट वगैरह नहीं है, इसमें कुछ पूछना है किसी को कुछ भी, गाइस, आगे बढ़े हम लोग। यस सर। ओके, सो अभी क्या हम लोग दूसरा कमांड कॉपी करके ले आ रहे हैं, दूसरा कमांड क्या हम लोग का टेलविन को ऐड करना, राइट। जस्ट कॉपी दिस कमांड, देन जस्ट पेस्ट कर रहे हैं हम लोग इसको, ठीक है। अभी क्या हम लोग टेलविन सीएसएस वगैरह वीट वगैरह भी अपने प्रोजेक्ट के अंदर सेट कर रहे हैं, राइट। फिर हम लोग जाएंगे और नेक्स्ट कमांड चेक करेंगे क्या कर रहा है, तो लाइक यहाँ पे नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है कि हम लोग का जो इंडेक्स डॉट सी एस एस फाइल है जो रिएक्ट के अंदर है, उस फाइल में क्या करना है, इम्पोर्ट डॉट लाइक इम्पोर्ट एलविन सी एस एस को हम लोग वहाँ पे जस्ट पेस्ट करना है, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। देन हम लोगों का जो ये सोर्स के अंदर इंडेक्स डॉट सी एस एस फाइल है, इसको क्या कर रहे हैं हम, जस्ट क्लीन कर दे रहे हैं, कुछ नहीं चाहिए हमको, राइट। और जस्ट पेस्ट कर रहे हैं इम्पोर्ट एलविन सी एस एस, ओके। अभी इससे क्या होगा कि लाइक हम लोग का प्रोजेक्ट रिएक्ट प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो गया है ऑलरेडी, और इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग टेलविन सीएसएस भी ऐड कर दिए, ठीक है। मेक श्योर आपको इतना पता होना चाहिए कि लाइक साइड चेन में जितना भी लाइब्रेरीज, जितना भी सारा कंपोनेंट है, वो टेलविन सीएसएस पे बना हुआ है। सो बिना टेलविन सीएसएस का आप लाइक इंटीग्रेट किए अपने प्रोजेक्ट में, बिना ऐड किए आप कंपोनेंट यूज करोगे तो स्टाइल नहीं दिखेगा, राइट। अभी ये सारा पार्ट हम लोग कर लिए, ठीक है। ये सारा पार्ट हम लोग पहले भी किया करते थे जब भी कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाते थे कि लाइक प्रोजेक्ट कोई भी रिएक्ट एप्लीकेशन इनिशियलाइज करते थे, देन फिर उसमें टेलविन सीएसएस ऐड करते थे, राइट। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, आप यहाँ पे देख सकते हो लाइक एडिट ts config डॉट जेसन। सो यहाँ पे ts है, ts रेफर करता है टाइपस्क्रिप्ट को, ओके। और क्योंकि हम लोग टाइपस्क्रिप्ट पे काम नहीं कर रहे, अभी हम लोग जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, तो इस केस में हम लोग जस्ट इस फाइल नेम को कॉपी कर रहे होंगे, ठीक है। कॉपी, देन वापस यहाँ पे आएंगे, और जो हम लोग का रूट फोल्डर है, यहाँ पे आके हम लोग एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहे होंगे, ठीक है। सोर्स के अंदर नहीं, रूट फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे उस पेस्ट कर रहे होंगे उस पार्ट को, जो कि पार्ट हम लोग कॉपी करके लाए थे। सो क्या था वो, कॉपी, देन वापस बैक, पेस्ट, सी, और मेक श्योर कि यहाँ पे टी ना रहे, यहाँ पे रहे जी, जेएस कॉन्फिग, ओके। तो जेएस कॉन्फिग नाम का हम लोग फाइल बना चुके हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, देन जस्ट इसको हम लोग पेस्ट कर रहे होंगे, सी इस तरह से। और ये सारा पार्ट हम लोग यहाँ से हटा दे रहे होंगे, ठीक है जी। मेनली ये हम लोग क्यों ऐड कर रहे हैं, तो हम लोग इसके लिए ऐड कर रहे हैं, हम लोग को पाथ चाहिए, ठीक है। और ये भी क्यों कर रहे हैं वो भी पता चलेगा आपको थोड़ी देर में। अभी क्या हम लोग ये स्टेप भी कंप्लीट कर लिए, इस स्टेप में भी किसी को इश्यू नहीं है, इज इट ओके। ये पोर्शन कॉपी करके पेस्ट करना है, ठीक है। अभी हम लोग आ जाते हैं सीधा इस पोर्शन के अंदर, जो कि है आपका वीट डॉट लाइक वीट कॉन्फिग डॉट टीएस, और हम लोग के पास है वीट कॉन्फिग डॉट जीएस, राइट। दोनों सेम ही है, बट जीएस मतलब आपका जावास्क्रिप्ट फाइल है, और टीएस मतलब आपका टाइपस्क्रिप्ट फाइल है। और हम अभी ऑलरेडी आपको बता रहे थे कि जितना भी अभी तो जितना सारा फ्रेमवर्क है, जितना सारा लाइब्रेरीज है, वो सारा क्या प्रीफर करता है, आपका टाइपस्क्रिप्ट, ओके। सो जस्ट इस पार्ट को हम पेस्ट कर रहे हैं, और ये जो एरर आ रहा है इसको जस्ट इग्नोर कर देना है, ठीक है। पेस्ट कर दिए और क्लोज कर लिए, यहाँ पे भी ये एरर आ रहा है, इसको भी इग्नोर कर सकते हो आप, टोटली फाइन, कुछ इशू वगैरह नहीं आएगा, हम लोग बाद में उसको देखेंगे। अ, फिर क्या है, उसके बाद क्या लिखा है, रन अ CLI। CLI क्या होता है, CLI होता है कमांड लाइन इंटरफेस में रन करने वाला कमांड, ओके। तो अभी क्या हम लोग का जो CLI है उसको क्या बोल सकते हैं, ये एक CLI है। यहाँ पे क्या हम लोग को ग्राफिक्स नहीं दिख रहा है, बटन्स नहीं दिख रहे, राइट।
ड्रॉप डाउन नहीं दिख रहा है, राइट? जस्ट हम लोग कुछ भी करना पड़ रहा है तो हम लोग को कमांड लिखना पड़ रहा है, राइट? तो ये एक कमांड लाइन इंटरफ़ेस है, इसी तरह आपका सीएमडी है, पावरशेल है और जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सब क्या इसी तरह से काम कर रहा होता है, ठीक है? वापस अभी इस पार्ट को हम लोग कॉपी कर रहे होंगे और इसको यहाँ पे जस्ट रन कर रहे होंगे। आई थिंक कोई एरर वगैरह ना आए। सी सो अभी क्या लाइक हम लोगों का जो वीट फ्रेमवर्क है उसको मिल गया, टेलविन सीएसएस का 4 भी मिल गया, राइट? इसको एलियास भी मिल गया। अभी ये पूछ रहा है बेस कलर क्या है, राइट? सो टेलविन सीएसएस कुछ कुछ कलर में आता है, ठीक है? अभी हम लोग स्पेसिफिकली डिस्कस क्या कर रहे हैं, सिर्फ टेलविन सीएसएस, बट लाइक आपको और सारा भी यूआई लाइब्रेरीज वगैरह लाइक चेक आउट करना चाहिए, राइट? अभी क्या ये अलग-अलग कलर्स में है, जैसे कि आपका ये, आपका ये, राइट? और ये, है ना? दिख रहा है कलर्स इतना सारा? इसी तरह से में ना आप बहुत सारा कलर वगैरह चूज़ कर सकते हो, ठीक है? थीम वगैरह। तो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, जब डिफ़ॉल्ट वगैरह रहने दे रहे हैं, ये यहाँ पे हमको इतना सारा ऑप्शन आ रहा है जिसमें हम न्यूट्रल ही रखते हैं, ओके? और फिर क्या ये अपने आप हम लोग लाइक प्रोजेक्ट के अंदर अ, बहुत सारा फाइल्स वगैरह को अपडेट कर देता है, राइट? तो सिर्फ हम लोग ये ऐड किए हुए थे, बाकी यहाँ से आपको ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये कौन ऐड किया है? ये टेलविन सीएसएस का जो भी कमांड हम लोग रन किए, वो ऐड किया, राइट? सिमिलरली अभी आप देखोगे तो एक लिब फ़ोल्डर ये क्रिएट किया ना, लाइक लिब फ़ोल्डर, उसके अंदर क्या क्रिएट किया? लाइक .js फाइल utils.js, राइट? तो ये सब हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, टेलविन सीएसएस को, सॉरी सैट चेन को अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है? एक बार ये सब पार्ट आप सीख जाओगे तो फिर क्या नेक्स्ट टाइम से आप कभी भी कोई दूसरा लाइब्रेरीज वगैरह पे नहीं जाओगे, इतना अच्छा है सैट चेन। अब हम लोग वापस से डॉक्स में आते हैं, देन वीट, और आई थिंक लाइक ऑलमोस्ट सारा स्टफ हम लोग कर लिए हैं, ठीक है? ये भी रन कर लिए, फिर ये पूछ रहा होगा कुछ कुछ करने का, वो भी हम लोग कर लिए। अभी क्या हम लोग जस्ट बहुत सारा कंपोनेंट है जिसमें हम लोग एक कंपोनेंट ऐड कर रहे हैं, बटन कंपोनेंट, राइट? ये बटन कंपोनेंट हम लोग लास्ट सेशंस में बनाए भी थे, वो हम लोग आई थिंक नोट्स होगा मेरे पास, और हम लोग जैसे बनाए थे और सैट चेन से जो मिल रहा है हम लोग को, हम बस वो का फर्क दिखा रहे हैं आप लोग को, ठीक है? सो वेयर इज द रिजनल कंपोनेंट बेसिक्स, या सो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग बटन बना रहे थे तो क्या कर रहे थे, हम लोग स्टाइल वगैरह पास कर रहे थे, राइट? वो बटन भी बटन ही रिटर्न कर रहा था, है ना? जो हम लोग बटन बना रहे थे, ये हम लोग लास्ट सेशन में बनाए थे ना, बट क्या उसका जो स्टाइलिंग है कि कौन सा कलर का दिखेगा, राइट? वो सारा स्टफ हम लोग उस कंपोनेंट में सेट करते थे। सिमिलरली सैट चेन का भी कंपोनेंट हम लोग को उसी तरह से मिल रहा होगा, बट काफी इंडस्ट्री लेवल रहता है ये, ठीक है? तो जस्ट इसको भी हम लोग यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं, एनपीएक्स सार्चियन लेटेस्ट ऐड बटन, ओके? जस्ट इंटर, और उसी के साथ साथ अभी वो इंस्टॉल हो रहा है प्रोजेक्ट के अंदर, या सो अभी आप देखोगे तो लाइक जो कंपोनेंट फोल्डर है ये सैटचेन ही बनाया है, इसके अंदर एक यूआई फोल्डर है, उसके अंदर बटन डॉट जेएसएक्स है, और यहाँ पे आप देखोगे ना, तो लाइक आपको ये सारा पार्ट दिख रहा है ना, ये सारा पार्ट। सो अभी हम लोग जो डिस्कस किए थे लास्ट सेशंस में और ये जो बटन कंपोनेंट है, बहुत फर्क है इसमें, ओके? अभी जस्ट इसको क्लोज कर देते हैं हम लोग, और अभी ये जो पार्ट है इसको जस्ट हम लोग कॉपी कर लेते हैं, और ये जो app.jsx है यहाँ पे हम लोग आके इसको पेस्ट कर देते हैं। सी अभी भी हम लोग इसको रन करने का कोशिश करते हैं, जस्ट npm run dev, आई थिंक वो रन कर रहेगा। सो जस्ट, या सर्वर तो रन कर रहा है, जस्ट हम लोग इसको रीस्टार्ट कर देते हैं, npm run dev, और ये चल रहा है हम लोग का सर्वर। सी सारा जो स्टाइलिंग था वो चला गया है, सैट चेन का स्टाइलिंग वगैरह यहाँ पे आएगा, और ये जो पोर्शन है ये पोर्शन को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, देन इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है? ये भी हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है? अननेसेसरी सारा स्टफ, ये फाइल भी डिलीट कर देते हैं, जस्ट डिलीट। अब ठीक है सब कुछ। अब ये जो बटन है वो क्या है इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को नहीं पता, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि अब हम लोग इंपोर्ट कर लिए, राइट? अभी हम लोग देखेंगे तो लाइक ये बटन दिख रहा है, क्या ये बटन लुक कुछ इस तरह से दिख रहा है जैसे यहाँ पे दिख रहा था कंपोनेंट?
फ्लैश, वेर इज बटन, बटन, और ये डार्क थीम। ऐसा ही बटन दिख रहा है यहाँ पे, है ना? अभी क्या हम लोग साइड चेन का एक बटन कंपोनेंट वगैरह यूज किए, सिमिलरली हम लोग ये सारा स्टफ भी कर सकते हैं, जस्ट और सारा कॉपी पेस्ट देन फ्लो रन कर रहा है मे बी। सी, ये सारा बटन दिख रहा है अभी आपको। अभी क्या है कि लाइक अब हम लोग के पास बटन कंपोनेंट है हम लोग का प्रोजेक्ट के अंदर, हम लोग को बटन कंपोनेंट खुद से बनाने का जरूरत नहीं है। और साइड चेन में फायदा क्या है ना, लाइक बेनिफिट क्या है साइड चेन का, हम लोग क्यों इतना हम प्रीफर कर रहे हैं साइड चेन सिखाना, कि अभी ये जो कोड है ना, लाइक ये हमको मिल रहा है। बाकी सारा जो लाइब्रेरीज वगैरह आप देखोगे तो उस केस में क्या होगा कि ये जो कोड है वो नॉट मॉड्यूल के अंदर रहता है, तो वो फाइल हम लोग इंटरप्ट छेड़छाड़ नहीं करते हैं। जब मटेरियल UI के केस में भी वही है कि लाइक वो जो भी कोड है वो इस नोड मॉड्यूल के अंदर रहेगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते। अभी किस किस केस में क्या हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं, लाइक बटन का कलर, कुछ भी जो भी चीज हमको चेंज करना है वो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। लाइक जो हम एसएम बोले तो उस केस में अभी वो ये फॉलो कर रहा है, राइट? एसएम वेरिएंट अगर चूज करते हैं तो, बट अगर हम इसको क्या है, बढ़ाना चाहते हैं घटाना चाहते हैं तो वो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? तो जस्ट अभी हम वो करके दिखाते हैं, एक सेकेंड आपको। और ये जो साइज है आउटलाइन, राइट, ये आउटलाइन बटन है। और यहाँ पे हम लोग साइजेस पास कर सकते हैं, लाइक साइजेस इज इक्वल्स टू LG सेव LG। अभी आप देख रहे हो थोड़ा बटन ये बड़ा हो गया ना, इससे ये थोड़ा बटन बड़ा है। सिमिलरली अभी क्या इसको हम लोग असम भी कर सकते हैं, है ना? असम भी क्या वो छोटा ही है, बट क्या हम लोग यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं, लाइक जो हम लोग का एसएम है उसका हाइट जो है वो 20 कर दो, ठीक है, इस तरह से। अभी क्या 20 दिख रहा है? सो वो जो कंपोनेंट है जो सैट चेन बना के रखा हुआ है, वो कंपोनेंट का फाइल ही हम लोग के प्रोजेक्ट के अंदर आ जाता है। देन फिर वो कंपोनेंट को हम लोग क्या अपने अकॉर्डिंग अपडेट कर लेते हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है सैट चेन क्यों यूज करते हैं? कुछ पूछना है अभी तक में जो भी हम लोग डिस्कस किए? अभी बस हम लोग इंस्टॉलेशन वगैरह देखें। सर आ गया समझ में। समझ में आ गया अंजलि? यस सर। सर थोड़ा थोड़ा मतलब कि क्लियर हो रहा है। क्लियर हो रहा है, ओके। सर आपको कुछ पूछना है? सर लाइक आपका आवाज काफी कम आ रहा है, लाइक हम ऑडिबल नहीं है। अभी ठीक जा रहा है? हाँ सर अभी ठीक जा रहा है। कहने का मतलब सर कि ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं एक तरह से रीयूजेबल कंपोनेंट ही है ना, बना बनाया या है, जब जहाँ जैसे जरूरत पड़ा यूज कर ली। या राइट राइट राइट। अभी क्या है, ये सारा कंपोनेंट हम लोग खुद से बना सकते थे, और लास्ट सेशंस में हम लोग यही देख रहे थे कि रिएक्ट के अंदर कैसे हम लोग कंपोनेंट वगैरह बनाते हैं, ठीक है? अभी बटन कंपोनेंट तो अभी मेरे प्रोजेक्ट के अंदर हो सकता है कि बहुत सारा बटन है, राइट? लाइक अभी हम दिखाते हैं ऑटोमेशन.ai। आप यहाँ पे देखोगे लाइक ये बटन ये बटन ये बटन ये बटन और भी जितना सारा बटन है इस पर्टिकुलर पेज के अंदर, राइट? वो सारा बटन एक जैसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि अब वो एक कंपोनेंट हम बनाए, वो कंपोनेंट को हम लोग सब जगह यूज कर रहे हैं, राइट? सिमिलरली के यहाँ पे हम लोग सैटचिन का कंपोनेंट मिल गया, अभी इस कंपोनेंट को हम लोग अपडेट कर सकते हैं, ठीक है? अगर सिर्फ कलर अपडेट करना है उस केस में हम लोग क्या कर रहे होंगे, इस पार्ट को अपडेट कर रहे होंगे, ठीक है? इस पार्ट को, सिर्फ इस पार्ट को। लाइक अगर हम लोग यहाँ पे ये सारा जो कलर वगैरह है वो हम लोग अपडेट कर देंगे, तो वो क्या ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अभी ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ना? अगर इसका कलर आपको चेंज करना है तो जस्ट आपको क्या यहाँ पे चेंज करना है। प्राइमरी कहाँ है? सी, सो डार्क में नहीं, लाइक लाइट में प्राइमरी कहाँ है? ये राइट। इसको क्या हम रेड कर दिए और ये सेव कर दिए, भी जो बटन है वो रेड हो गया, राइट? सो ये क्या है, तो इसको बोलते हैं CSS वेरिएबल्स, ओके?
और ये एक तरह का कलर है जो आपको दिख रहा है OKLCH, ये लेटेस्ट वर्ज़न है, न्यू आया है मार्केट में। इसके पहले आरबीजी पॉपुलर था, हेक्स कोड पॉपुलर था, राइट? बट अभी ये हम लोग प्रेफ़र करते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा चीज़ हम लोग को मिल जाता है जब हम लोग ये यूज़ करते हैं। वापस कंट्रोल जेड कर देते हैं। रिमेंबर अभी हम लोग को पूछ रहा था कि कौन-सा टेलविन सीज़र्स का वेरिएंट यूज़ करना है, तो हम लोग क्या उसमें न्यूट्रल में गए थे, तो न्यूट्रल वो सिलेक्ट किए थे, इसका मतलब यही था, ये वाला पार्ट। लाइक हम लोग का जो कलर वगैरह कैसा दिखेगा, ठीक है? ये। अभी सिर्फ़ आप इसको चेंजेस कर सकते हो, ठीक है? उससे भी आपका पूरा थीम वगैरह चेंज हो जाएगा, कलर वगैरह। उसके साथ-साथ कंपोनेंट को भी अपडेट कर सकते हो, जैसे कि अभी हम लोग क्या इसका हाइट को क्या कर दिए थे, 20 कर दिया, राइट? अब इसको वापस हम लोग जो एक्चुअल हाइट है वो कर देते हैं। सो जनरली जो बटन्स वगैरह है, इसको चेंजेस वगैरह करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है? लाइक सपोज़ अभी इसमें कितना सारा वेरिएंट है, तो डिफ़ॉल्ट वेरिएंट है जो बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई होगा, राइट? फिर आपका डिस्ट्रक्टिव है जो कि रेड कलर में कर देता है बटन को, लाइक डिलीट वगैरह जो बटन वो लोग कराते हैं ना, वो यहीं से करते हैं। आउटलाइन है, सेकेंडरी है, घोस्ट है, लिंक है, वो सब है, राइट? तो हम लोग क्या अलग-अलग वेरिएंट भी दिखा देते हैं आपको। जस्ट यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे वेरिएंट में पास कर रहे हैं हम डिस्ट्रक्टिव, और सी रेड कलर में आ गया है ना। सिमिलरली और हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग सेकेंडरी कर सकते हैं कॉपी, और सी सेकेंडरी देन सेव। सी अभी सेकेंडरी आ गया ये। और आउटलाइन तो अभी हम लोग देख ही रहे थे, आउटलाइन मतलब क्या है कि लाइक बॉर्डर रहेगा उसमें, ठीक है? जस्ट सेव आउटलाइन। सी बॉर्डर तो है, दिख रहा है यहाँ पे बॉर्डर ग्रे ग्रे कलर का बॉर्डर है। और भी अलग-अलग वेरिएंट है, आप खुद का कोई वेरिएंट वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हो। टोटली अप टू यू कि आप क्या चाहते हो, ठीक है? और इसको सीख जाने के बाद ना लाइक इतना सारा कंपोनेंट आपके पास रहेगा यूज़ करने के लिए, लाइक फिर तो बहुत कूल। सी सो अभी का ये बटन ही है लाइक, बट ये लिंक फिर वेरिएंट है, वो लिंक है, राइट? तो ये लिंक जैसा दिख रहा है ना थोड़ा, कैसे इस पे क्लिक करेंगे तो लिंक जैसा फ़ील आ रहा है ना? इस तरह से। तो अभी क्या है कि इस लेवल का कंपोनेंट जिस स्टेजेस पे हो आप अभी, मे बी ना बना पाओ, इट्स टोटली ओके। बट आप सैटचिन जैसा लाइब्रेरीज वगैरह यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो भी ये क्या आ रहा है लाइक फास्ट रिफ्रेश ओनली वर्क विद द फाइल ओनली एक्सपोर्ट कंपोनेंट, यूज अ न्यू फाइल टू सेट कांस्टेंट इन फंक्शन बिटवीन कंपोनेंट्स। ओके, सो लाइक ये जस्ट का एक वार्निंग है जिसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। क्विक फिक्स में हम लोग ये भी कर सकते हैं, ठीक है? सो ये होता है आपका ESLint के कारण ये आ रहा है। ESLint कॉन्फ़िग करना आपको अभी नहीं सिखाया गया है और अभी हम लोग सिखा भी नहीं सकते। बट यहाँ पे ये जो रूल है ना, ये सारा जो पार्ट का जो छोटे-छोटे एरर आ रहा है, ये सारा पार्ट आप डिसेबल कर सकते हो, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे इस तरह से सेट करना पड़ता है हम लोग को, ठीक है? ये, और आई थिंक इसको नन कर दें, श्योर नहीं है, लाइक हमको डॉक्स देखना पड़ेगा। नन करने के बाद क्या अभी भी एरर आ रहा है क्या? तो सी अभी एरर नहीं आ रहा है ना? तो ये सब इसको बोलते हैं ESLint का वार्निंग, ओके? लाइक ESLint बता रहा होता है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, ठीक है? बट अगर आपको लग रहा है कि आप सही कर रहे हो तो जस्ट आपको आना है और ESLint का जो रूल्स है, उसी को अपडेट कर देना है, ठीक है? ये सारा काम होता है प्रोजेक्ट मैनेजर का, जो प्रोजेक्ट सेटअप करके देता है जूनियर लेवल डेवऑप्स वगैरह लोगों का को। तो उस केस में वो सारा रूल्स वगैरह सेट करके देखता है कि लाइक क्या करने पे वार्निंग आना चाहिए, क्या करने पे एरर आना चाहिए प्रोजेक्ट के अंदर, ताकि जो बाकी सारा जो डेव्स काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर, वो सारा रूल्स को फॉलो करें, ओके? क्लियर? ठीक है? सो अभी क्या है कि हम लोग एक कंपोनेंट यूज़ किए ना, अभी हम लोग क्या सैटिन का कंपोनेंट यूज़ करके बहुत अच्छा-सा कूल-कूल सा चीज़ बनाते हैं, ठीक है? सो ज़रूरी नहीं कि लाइक हम लोग को बनाना पड़े खुद से। अभी हम लोग कॉपी पेस्ट कर कर के ही बहुत कुछ बना सकते हैं, बहुत कुछ। अभी हम लोग एक-एक करके कंपोनेंट्स वगैरह देखते हैं, ठीक है? ये अकॉर्डियन है, इन केस अगर आपको FAQ वगैरह चाहिए, तो जस्ट आपको यहाँ पे आना है, इसको कॉपी करना है, इस तरह का पार्ट, और सी जस्ट यहाँ पे पेस्ट करोगे। अभी ये काम नहीं करेगा, क्यों काम नहीं करेगा? और अभी आपके प्रोजेक्ट में इसको समझ में भी नहीं आएगा कि ये क्या है, राइट?
ये क्या है इसको नहीं पता, तो उस केस में हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले इसको इंस्टॉल करना है। तो जस्ट कॉपी कमांड और यहाँ पे आके हम लोग इसको सी पेस्ट और इंटर। भी इसमें बेनिफिट भी क्या है ना कि लाइक सी, जब हम लोग मटेरियल यूआई वगैरह यूज करते हैं तो बंच ऑफ कंपोनेंट उठ के आ जाता है, ठीक है। बट इसमें क्या है कि लाइक जो कंपोनेंट आपको चाहिए सिर्फ वही कंपोनेंट आप अपने पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर ले आओ। जैसे अभी आप देख सकते हो कंपोनेंट स्लैश यूआई के अंदर accordion डॉट जेएसएक्स नाम का एक फाइल आ गया ना, ये फाइल है ना, दिख रहा है। तो अब क्या है कि accordion नाम का सब कुछ है हम लोग के पास। और मेक श्योर कि आप रिडक्स यूआई से इंपोर्ट ना करो, आपका जो component डॉट यूआई है ना वहीं से इंपोर्ट करो, ठीक है। सो इस केस में हम लोग जस्ट क्या करेंगे कि हम लोग को इतना सारा पार्ट कॉपी करना है, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। टॉप में आए और जस्ट यहाँ पे इसको सेव कर दिए। और अभी हम लोग देखते हैं कि क्या कुछ एरर आ रहा है, क्या सब सही से चल रहा है। क्या सब सही से चल रहा है ना, दिख रहा है। भैया क्या ये लॉजिक खुद से हम लोग को बनाना पड़ता लाइक, बट अभी क्या खुद से बनाने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। बट मेक श्योर कि एटलीस्ट आप बेसिक बेसिक कंपोनेंट बना पाओ, ठीक है। ऐसा कि नहीं कि आप टोटली डिपेंडेंट हो जाओ ये सारा प्लेटफॉर्म पे। इज इट ओके? ओके सो ये हम लोग का नॉर्मल साइज है। और क्या हम लोग सब ये हटा देते हैं और हम लोग कुछ बनाते हैं, ठीक है। सो जस्ट मेन सेव। और हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या डिजाइन वगैरह बनाए, कोई भी पार्ट हम लोग बनाए, क्या बनाए। ये भी थोड़ा टफ है ना, एक काम करते हैं हम लोग साइड चेन का कंपोनेंट या ब्लॉक वगैरह देख लेते हैं कुछ। सो सो ये सब साइड चेन का कंपोनेंट से ही बना हुआ है ना। तो हम लोग और क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम लोग ये बनाते हैं, ठीक है। ये ठीक लग रहा है, ये छोटा सा हम लोग बनाए इसको, गाइस। ओके सो सी यहाँ पे क्या हम लोग खुद से बहुत कुछ बना सकते हैं, बट ये प्योरली सैटिन का कंपोनेंट से बना हुआ है। लुक एंड फील आपको अच्छा ही लग रहा होगा इस पार्ट का, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे, अभी सबसे पहले डॉक्स जाएंगे, देन यहाँ पे आएंगे कार्ड्स, ओके। ओके तो यहाँ पे कोड तो नहीं, नहीं कोड नहीं दिया हुआ है, ठीक है। आई थिंक कोड यहाँ पे दिया हुआ है बट हम लोग इसको कोड नहीं देखते हैं। हम लोग जस्ट शिद्दत से अपने से इसको बनाने की कोशिश करते हैं जस्ट। अभी क्या हम लोग कार्ड अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर लिए, ओके जस्ट ऐड हो रहा है। ओके सो हम लोग अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कार्ड कॉम्पोनेंट आ गया, राइट। सिमिलरली हम लोग को एक चाहिए इनपुट, इनपुट ये इनपुट हो गया, राइट। अभी इसको भी जस्ट हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये क्या करता है, हम लोग को प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है, राइट। काफी इजीली हम लोग ये सारा पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और क्या है उसके अंदर से, जस्ट वापस हम लोग कार्ड्स में आते हैं। सी 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 कार्ड्स, नॉट चार्ट बट कार्ड्स। नेटवर्क थोड़ा स्लो है। सो और हम लोग को क्या चाहिए, बटन, बटन ऑलरेडी है हम लोग के पास, इनपुट हम लोग ले आए हुए हैं, और कुछ नहीं चाहिए, ओके। सो जस्ट अभी हम लोग बनाना इसको स्टार्ट करते हैं। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे ये एक हेडर में आ रहा है, ये आपका बॉडी में आ रहा है, ये आपका फुटर में आ रहा है, ठीक है। ये हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, एज इट इज हम लोग इसी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो जस्ट हम लोग अभी मेन में आ गए, और मेन क्या करेगा, सो जस्ट मेन हम लोग यहाँ पे कुछ कुछ क्लासेस वगैरह ऐड कर देते हैं, ठीक है, ऐसा। और अभी इसके अंदर क्या हम लोग यूज करते हैं, कार्ड। अब ये जो कार्ड है वो कहाँ से लाए हैं, तो लाइक हम लोग कंपोनेंट फोल्डर के अंदर, यूआई फोल्डर के अंदर कार्ड्स नाम का, कार्ड्स डॉट जेएसएक्स नाम का कंपोनेंट है, वही हम लोग यहाँ पे उठा के लाए। सिमिलरली अभी क्या यूजेस वगैरह आप वहीं नोट्स में लाइक डॉक्स में ही जाके सीखोगे। बट अभी क्या, क्योंकि हमको या लाइक हम बहुत बार इस सब को यूज किए तो लाइक हमको भी याद है, ठीक है।
कि क्या-क्या कंपोनेंट के कैसे-कैसे यूज़ करने हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में हम लोग यही सब यूज़ करते हैं। कार्ड टाइटल, देन कार्ड डिस्क्रिप्शन, कार्ड 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 डिस्क्रिप्शन। उसके साथ-साथ अभी क्या कार्ड हेडर्स के अंदर कार्ड टाइटल और कार्ड डिस्क्रिप्शन ही आता है। अभी क्या हम लोग कार्ड कंटेंट में आ गए, ठीक है? सो सी, कैपिटल सी कार्ड, सी कंटेंट, और जस्ट क्लोज कर रहे हैं। दिस इज कार्ड कंटेंट। और वापस से भी यहाँ पे हम लोग कार्ड फुटर ऐड कर सकते हैं। तो कार्ड फुटर में जनरली हम लोग सीटीए वगैरह ऐड करते हैं। जस्ट सेव, और इसके अंदर ओके ऐसा। अभी क्या हम लोग इस पार्ट को देखते हैं कि कुछ किस तरह से दिख रहा है। तो अभी हम लोग का कार्ड कुछ इस तरह से दिख रहा है। कार्ड टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ब्ला ब्ला ब्ला, ये कंटेंट है, ये फुटर है, राइट? तो टाइटल में हम लोग का क्या आ जाएगा? जस्ट इसको रिफ्रेश करते हैं। लॉग इन टू योर अकाउंट, जस्ट कॉपी और लॉग इन टू योर अकाउंट। देन डिस्क्रिप्शन में क्या आ जाएगा? इंटर योर, ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली आपका साइन अप भी रहने देते हैं। अभी हम लोग ये बनाते हैं, ठीक है, लाइक इनपुट। सो इनपुट कैसे हम देख लेंगे थोड़ा सा। ओके, सो लेबल भी यूज किया हुआ है इन लोग। ओके, सो लाइक लेबल भी है यहाँ पे। वेर इज लेबल, लेबल लेबल लेबल, ओके। ये लेबल कंपोनेंट है, और इसको भी जस्ट हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। सिर्फ जो भी आप इंपोर्ट कर रहे हो वो कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा? वो यहाँ पे मिलेगा। जस्ट आप यहाँ पे आके देख सकते हो कि लाइक क्या-क्या सीएसएस प्रॉपर्टीज उसमें अप्लाई हो रहा है, और आप खुद से भी कुछ-कुछ चेंजेस वगैरह कर सकते हो, ठीक है? और वापस से हम लोग आ जाते हैं कार्ड, और यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे इनपुट। सो जस्ट कॉपी कर लेते हैं इस फॉर्म को, छोटा सा माइन्यूट सा फॉर्म, और app.jsx सभी कार्ड कंटेंट के अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं। अभी हम लोग का भी फॉर्म एज इट इज वैसा दिख रहा होगा। अगर जब भी ऐसा ब्लैंक हो जाए पेज, आप समझ जाओ कि कुछ एरर हो गया है, ठीक है? सो लेबल क्या है वो हम लोग इंपोर्ट नहीं किए इस फाइल के अंदर। सो इस केस में जस्ट हम लेबल इंपोर्ट कर लिए हैं। आई थिंक इंपोर्ट भी इंपोर्ट नहीं किए हैं, इनपुट भी इंपोर्ट नहीं किए थे। सो अब वो एरर चला जाएगा, या ठीक है, दिख रहा है वैसा ही जैसा था वो एज इट इज, कुछ उसी तरह से, है ना? अभी हम लोग क्या करते हैं, तो फुटर का दो जो बटन है वो हम लोग भी ऐड कर लेते हैं। सो जस्ट स्टार्ट शेयर, ये बटन सिम सिम खुल जा, सिम सिम, कॉपी इसके साथ साथ, और यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं हम लोग। बिकॉज लाइक बटन भी इसको नहीं पता, इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को यहाँ पे इंपोर्ट कर दिए, अब वो सही से दिख रहा होगा। सो जस्ट अभी बटन दिख रहा है, राइट? बट क्या बटन साइड वाइज हो गया, इसको हम लोग को सीएसएस से चेंज करना पड़ेगा, राइट? तो सैट शीन का खास बात ये भी है कि लाइक मल्टी यूआई वगैरह में ये सब नहीं मिलता हम लोग को। कि जो हम लोग बना रहे हैं ना अभी यहाँ पे, उसको हम लोग अपडेट कर सकते हैं, राइट? बट जैसे भी ये जो फुटर है, ठीक है, फुटर का जो डिफॉल्ट कोड है, लाइक जैसे अब इसको जस्ट क्लिक करेंगे हम लोग, यहाँ पे आ गया, राइट? सो ये सारा प्रॉपर्टीज हम लोग को पता चल रहा है कि जो फुटर है वो अप्लाई कर रहा है। जैसे फ्लेक्स कर दे रहा है, आइटम सेंटर कर दे रहा है, एक्स कर दे रहा है, राइट? लाइक कि पैडिंग लेफ्ट राइट से पैडिंग सेट कर दे रहा है, लाइक फिर पैडिंग टॉप सेट कर दे रहा है। अभी आप देख सकते हो कि लाइक ये जो फंक्शन है ये भी कंपोनेंट है, बट ये फंक्शन क्लास नेम नाम जैसा प्रॉपर्टीज पास कर रहा है, राइट? अभी क्या कर सकते हैं हम लोग का, ये जो फुटर है ना वो जरूरी नहीं कि सारा फुटर एक जैसा दिखे, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, जस्ट यहाँ पे क्लास नेम वगैरह पास कर रहे होंगे, ऐसा, ठीक है? क्लास नेम पास कर दिए। तो अभी क्या है कि लाइक हम लोग का जो फुटर है वो इस तरह से दिखने लगा, रादर देन जैसे पहले दिख रहा था वैसा भी नहीं दिख रहा है ना? और थोड़ा सा इशू क्या हो रहा है कि पार्ट को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, ओके, और ठीक है, ऑल गुड ऑल गुड। अभी इसका मिनिमम भी थोड़ा हम लोग और बढ़ा देते हैं, ठीक है? थोड़ा छोटा लग रहा है हमको, अच्छा नहीं लग रहा है। सो जस्ट मिनिमम डैश विड्थ डैश इज इक्वल्स टू 2 एक्सेल, और जस्ट रिफ्रेश।
क्या हो रहा है ये? और ये जो कार्ड है, सी लाइक जितना सारा कंपोनेंट है जो सैड चेंज आ रहा है, सब में आप पास कर सकते हो, ठीक है, प्रॉपर्टीज वगैरह। तो इसमें भी हम लोग कुछ कुछ पास कर दिए हैं, क्लास नेम वगैरह। सी थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया क्या? आई थिंक 1 एक्सेल इनफ है, 2 एक्सेल नहीं करना चाहिए हम लोग को। जस्ट रिफ्रेश, एलजी कर देगा। सो ये भी बेटर है, एलजी कर देते हैं, ये भी कर देते हैं। तो ये एमडी और ये है एलजी, अभी ठीक ही है, ऐसा ही हम लोग को चाहिए था, राइट। और हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एक बॉर्डर वगैरह ऐड कर दे क्या? सो जस्ट बॉर्डर, बॉर्डर T B6, ठीक है, आ गया बॉर्डर वगैरह। तो अभी एक छोटा सा काफी मस्त सा हम लोग इसको बना लिए, ठीक है, लाइक लॉगिन विद गूगल, फॉरगेट पासवर्ड, ईमेल, ब्ला ब्ला ब्ला, और कुछ भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। बट अभी इस तरह से क्या है कि हम लोग इसको बना के दिखाए कि अलग अलग कंपोनेंट यूज करके कितना इजीली स्टाइल के साथ हम लोग बना पा रहे हैं, राइट। अभी सपोज करो कि हम लोगों को साइन एट फॉर्म बनाना है, हम लोग को फॉरगेट पासवर्ड का फॉर्म बनाना है, तो सारा फॉर्म कुछ सिमिलर दिखेगा, राइट, क्योंकि हम लोग क्या कंपोनेंट का यूज करके हम लोग बना रहे हैं। सो लाइक रिमेंबर लेगो ब्लॉक्स क्या होता है कि हम लोग छोटा छोटा पीस ऐड करते जाते हैं और घर बनाते हैं, या तो छोटा छोटा कुछ कुछ बच्चा लोग जो खेलता है, वैसे ही हम लोग क्या अभी कुछ कुछ यहाँ पे कंपोनेंट वगैरह ले आए हैं। उसी कंपोनेंट का यूज करके हम लोग बहुत कुछ बना सकते हैं, ओके, बहुत कुछ। और लाइक प्लस पॉइंट क्या है कि अब हम लोग का डिजाइन है वो कंसिस्टेंट दिख रहा है, ठीक है। और हम लोग जो कंपोनेंट यूज कर रहे हैं वो इंडस्ट्री लेवल कंपोनेंट वगैरह यूज कर रहे हैं, काफी रोबस्ट कंपोनेंट यूज कर रहे हैं। और ये सारा जो कंपोनेंट है वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आता है। तो अभी सपोज ये जो बटन जो ब्लैक कलर का है, ये बटन हमको ब्लैक कलर का नहीं चाहिए, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, लाइक बीजी डैश येलो कलर का बोल रहे हैं तो येलो कलर का हो गया, राइट। सो लाइक जैसे हम लोग बाकी सारा में कंपोनेंट वगैरह लाइक एचटीएमएल जब हम लोग एलिमेंट वगैरह यूज करते थे ना, तो हम लोग क्लास नेम में पास करते थे ना कि H1 कैसा दिखना चाहिए, ये बटन कैसा दिखना चाहिए, वो सब हम लोग पास कर ही सकते हैं। इसके साथ साथ वो जो कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट का खुद का कुछ कुछ जो क्लासेस है वो सब अप्लाई हो रहा होगा। और जो भी पार्ट हम लोग यहाँ से पास कर रहे हैं, इसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलता है, ठीक है, रादर देन की जो बटन में डिफाइन किया हुआ है। लाइक सपोज बटन में क्या क्या डिफाइन किया हुआ है, तो वेरिएंट, साइज और क्लास नेम, राइट। सो वेरिएंट को सबसे कम इंपॉर्टेंस मिल रहा है, उसके बाद साइज को उससे ज्यादा और क्लासेस को उससे ज्यादा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक cn नाम का फंक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं। ये एक यूटिलिटी फंक्शन है, क्लास मर्ज बोलते हैं इसको। अभी सपोज करो कि आप बोल रहे हो कि like जो हाइट है वो 10 होना चाहिए, और फिर आप तुरंत बोल रहे हो कि जो हाइट है वो 20 होना चाहिए। तो सैट सीन लाइक ये क्या करता है ना, cn वाला फंक्शन, ठीक है, जो बाद में बोला गया है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा होगा, और जो पहले बोला गया होगा उसको इग्नोर कर देगा, ओके। सो जस्ट अभी आप देखो साइज, ओके। सो साइज कहाँ पे है, या साइज। तो आप देख सकते हो कि like जितना सारा H1 है, H9 है, H8, H10 नहीं है, राइट। बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अभी H को 20 कर देते हैं, ठीक है। वो कैसे कर सकते हैं हम लोग, सो जस्ट यहाँ पे आएंगे और बोलेंगे H-20, सेव, सी अभी 20 आ गया, राइट। सो जो कंपोनेंट में ऑलरेडी डिफाइन सीएसएस है, जो भी हम लोग क्लासरूम के अंदर पास कर रहे होंगे वो ओवरराइड कर देता है, ठीक है। सो अब से क्या है कि आप लोग सैट कंपोनेंट वगैरह यूज करना मोस्टली, ठीक है। इज इट ओके, कुछ इसमें ऐसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ये समझ के कैसे काम होते हैं यस, इंडस्ट्री में? यस सर। आप अभी लाइक एक सेकेंड, अंजलि, आपके कॉलेजेस में भी लोग अभी इस तरह का यूआई वगैरह नहीं होगा, आपका कॉलेज का जो वेबसाइट है, ठीक है, उससे भी अच्छा है ये। यस सर। हम्म, तो ये भी काफी बेसिक्स है, आने वाला टाइम से हम लोग और सिखा रहे होंगे, और होप करो कि लाइक कभी अब इतना अच्छे से सीखो ये सारा पार्ट कि कभी हम लोग आपको ऑफर लेटर करें जॉब के लिए या तो इंटर्नशिप्स के लिए, ठीक है। जब आपको अगर गलती से भी इंटर्नशिप्स का मौका मिल जाता है हम लोग की कंपनी में, तो आप लोग बहुत कुछ सीख रहे होगे इंडस्ट्री लेवल में क्या करते हैं नहीं करते। आई होप लाइक ये सारा पार्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अभी आप लोग एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करो और एक रिएक्ट को इनिशियलाइज करो, उसमें टेलविन सीएसएस ऐड करो, देन सैट चेन इंटीग्रेट करना है, ठीक है, और सैट चेन का कंपोनेंट वगैरह यूज करके कुछ बनाना है, ओके।
अभी आप देख सकते हो कि लाइक इतना सारा कंपोनेंट सैड चेन में ऑलरेडी है। सैड चेन कोई दूसरा कंपोनेंट यूज़ करने के लिए मना नहीं करता। आप चाहो तो दूसरा कंपोनेंट वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? कुछ-कुछ पार्ट जो आपको लाइक कंसीडर्ड करना चाहिए जिसमें कि आपको डॉक्स समझ में आना चाहिए। एवाटार क्या होता है? आपको पता होना चाहिए कि एवाटार इस तरह को पार्ट को एवाटार बोलते हैं और क्या-क्या फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग को देता है ये, वो भी पता होना चाहिए, ठीक है? सो आप इसका कोड का ये सारा पार्ट देख सकते हो, ठीक है? कि कैसे यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे एग्ज़ाम्पल ऐड किया हुआ रहता है। इसके साथ-साथ जब भी कोई प्रोजेक्ट वगैरह में आप यूज़ कर रहे होगे, लाइक जैसे कि हम लोग क्या-क्या यूज़ किए, लेबल यूज़ किए, राइट? तो ये लेबल में आके भी आप देख सकते हो कि लाइक कौन-कौन सा वेरिएंट ले रहा है, जैसे बटन, राइट? बटन में हो सकता है वहाँ जो सेक्शन में एग्ज़ाम्पल दिया है, वो हो सकता है प्राइमरी और सेकेंडरी का ही दिया हुआ है। बट आप जब ये कोड देख रहे होगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा लाइक वेरिएंट नाम का जो एक प्रॉप है, उसके अंदर हम लोग क्या-क्या पास कर सकते हैं। तो डिस्ट्रक्टिव पास कर सकते हैं, आउटलाइन पास कर सकते हैं, सेकेंडरी पास कर सकते हैं, घोस्ट पास कर सकते हैं और लिंक पास कर सकते हैं। उसको पास करने से होगा क्या, वही भी यहाँ लिखा हुआ है। सिमिलरली उसपे साइज़ भी पास कर सकते हैं, जिसमें एसएम, एलजी, आइकन ये सब पास कर सकते हैं। ओके? समझ में आ रहा है? अच्छा। आप ये पार्ट प्रैक्टिस करो। अभी क्या कुछ 4 ही कंपोनेंट हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। हम लोग रियल लाइफ में बहुत सारा कंपोनेंट यूज़ करते हैं। एक बार आप सैटशियन यूज़ करना सीख जाओगे, देन बहुत सारा लाइब्रेरी है जो सैटशियन के थ्रू लाइक आप वो सारा कंपोनेंट वगैरह यूज़ कर सकोगे, ठीक है? मटेरियल यूआई आप खुद से सीखो, ठीक है? हम नहीं सिखाने वाले वो उसको इस पर्टिकुलर बैच वगैरह में। आप चक्रा यूआई सीख सकते हो, मटेरियल यूआई सीख सकते हो और भी बहुत सारा यूआई है उसको सीख सकते हो। सैटशियन सिखाने का लाइक ज़रूरी इसलिए हमको लगा ताकि लाइक हम आगे कुछ भी आपको दिखाएँ, वो सैटशियन पे ही बेस्ड रहेगा, राइट? लाइक सपोज़ अगर हम लोग आते हैं यहाँ पे एसएमटीटी यूआई सो ज़्यादा अभी गैप नहीं है हम लोग के बीच में, बस थोड़ा-सा प्रैक्टिस का है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो जिस लेवल पे हम हैं, उस लेवल पे आप लोग पहुँच जाओगे आने वाले कुछ मंथ्स के अंदर। भैया ये लाइक एसएमटीटी यूआई है, ये भी काफ़ी अच्छा यूआई है। अभी आपको हम कुछ-कुछ दिखाते हैं जो लाइक हम लोग अपने प्रोजेक्ट में अभी भी यूज़ कर रहे हैं इस पार्ट का, ओके? सो सी अभी ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये है वर्ल्ड मैप, राइट? सी कनेक्टिंग रिमोटली कनेक्टिविटी और इसमें क्या है कि लाइक इस तरह से अलग-अलग कोऑर्डिनेट्स को वो मिला रहा है, राइट? अभी आप देखोगे ना मैनुअली पहले हम लोग इस तरह से इसको जब हम लोग अपना प्रोजेक्ट में इसको ऐड किए थे, हम लोग को इस तरह से मैनुअली करना पड़ा था। लाइक इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, इसको इंस्टॉल कर रहे हैं और देन फिर क्या हम लोग ये सारा पार्ट को कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं, फिर इस कंपोनेंट को यूज़ कर रहे हैं। आपको यहाँ पे देख सकते हो कि लाइक क्या-क्या इसको चाहिए। तो इसको चाहिए क्या? लैट चाहिए, इसको चाहिए लॉन्ग और लेबल चाहिए, राइट? ये सारा पार्ट इस लाइक ढूँढ रहा है। इसके साथ-साथ डॉट्स, ठीक है? एरे ऑफ चाहिए लाइक इसको एक एरे चाहिए जिसमें स्टार्ट और एंड रहे और ये जो क्या है वो पॉइंट रहेगा, राइट? पॉइंट क्या होता है? लैट, लॉन्ग और लेबल, ठीक है? ये तीनों चीज़ चाहिए। कैसे इसको यूज़ करना है वो। इसके साथ-साथ आप यहाँ पे आके देख भी सकते हो कि कैसे यूज़ किया हुआ है ये पार्ट, ठीक है? इस तरह का कुछ ये डॉट्स नाम का एक प्रॉपर्टी लेता है, ठीक है? और ये आप खुद से सेट कर सकते हो, ठीक है? ये लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड खुद से जैसे सेट करोगे, उस तरह से ये काम कर रहा होगा, ठीक है? और अभी आप जाओगे सुधा सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस का वेबसाइट में, सुधा सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, कम हियर और डार्क मोड हमको लाइट मोड एकदम अच्छा नहीं लगता है, सो सर्विसेज़ और कहाँ गया? ये दिख रहा है? सो आप यहाँ पे देखोगे लाइक यहाँ पे क्या इंडिया का दिख रहा है आपको डॉट? बट लाइक जो एक्चुअल में है वो इंडिया यहाँ पे था, दिख रहा है? बट उसको हम लोग इंडिया का यहाँ पे अपडेट कर दिए क्योंकि हम लोग झारखंड में रहते हैं, राइट? सो ये रांची को डिनोट कर रहा है, ठीक है? बाकी सारा पॉइंट एज़ इट इज़ है, सी बट ये वाला पॉइंट हम लोग चेंज कर दिए थे कि लाइक रांची से हम लोग सब जगह सर्विसेज़ वगैरह देते हैं, ठीक है? ये कंपोनेंट काफ़ी अच्छा है, इसी तरह से बहुत सारा कंपोनेंट वगैरह अभी जैसे ये दिख रहा है आपको लाइट, स्पॉटलाइट ये यहाँ पे, ये भी आपको यहीं पे मिल जाएगा, सी स्पॉटलाइट, स्पॉटलाइट, स्पॉटलाइट। तो यहाँ पे एक स्पॉटलाइट है बट हम लोग क्या 3-4 स्पॉटलाइट वगैरह ऐड किए हैं, वो भी अलग-अलग कलर वगैरह का। सो इट्स टोटली अप टू यू कि ये सारा कंपोनेंट्स को आप कैसे यूटिलाइज़ करते हो। बट ये सारा कंपोनेंट खुद से बनाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है?
और अगर आपको लग रहा है कि आपको बनाना है, तो आप ये सारा कंपोनेंट का जो कोड है वो आपको दिख जाएगा, ठीक है? जब आप अपने पर्टिकुलर कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर इसको इंस्टॉल कर रहे होगे या तो कॉपी पेस्ट भी कर रहे होगे तब भी, ठीक है? अगर आप इस लेवल का कोड समझ पा रहे हो तो लाइक टोटली आप जाओ और बनाओ खुद से। अगर अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो फिर रहने दो, ठीक है? खैर ये सारा बहुत सारा कंपोनेंट में ना क्या लाइक वो ईज़ी है, बहुत सारा कंपोनेंट काफ़ी टफ रहता है। तो इस केस में क्या ये जस्ट एक एसवीजी है। एसवीजी क्या एक वेक्टर इमेज होता है और जस्ट उसको क्या हम लोग केल्विन सीएसएस से एनिमेट वगैरह कर रहे हैं और कुछ नहीं है। नेक्स्ट जस्ट सपोज करो कि एक इमेज जैसा आ रहा है कि एक इमेज है इस तरह से कुछ और वो इस तरह से आता हुआ दिख रहा है, ठीक है? बस ऐसा। अभी आप देखोगे बहुत सारा हम लोग अभी जो लेटेस्ट है सुधा ऑटोमेशन वाला में भी हम लोग बहुत सारा ऐसा टूल वगैरह यूज़ कर रहे हैं। सबके लिए आपको लाइक सैटशन सीखना ही है, ठीक है? अभी आप जैसे ये पार्ट देख रहे हो ना, अगर इसका सी लाइव वर्ज़न यूज़ करना चाहोगे, तो उस केस में आपको यहाँ पे दिख रहा है एनपीएक्स सैटशन लेटेस्ट। सैटशन आपके प्रोजेक्ट में होगा तभी ये काम करेगा। अब इसको जस्ट हम लोग कॉपी कर सकते हैं इस तरह से एनपीएम और जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर रहे होंगे और स्पॉटलाइट का कोड भी है वो यहाँ पे आ जाएगा अभी। सी आ गया, है ना? अभी जस्ट हम लोग को स्पॉटलाइट यूज़ कर रहे हैं तो जस्ट हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि कैसे यूज़ करते हैं। तो जस्ट यहाँ पे ऐसे आए, कॉपी किए और अपना जो फ़ोल्डर है यहाँ पे इस पर्टिकुलर पार्ट में यहाँ पे पेस्ट कर दिए। सेव आई थिंक स्पॉटलाइट अभी दिखे अच्छा लाइक क्रैश कर रहा है, क्रैश क्यों कर रहा है? क्योंकि स्पॉटलाइट अभी हम लोग यहाँ पे इम्पोर्ट नहीं किए, अभी ठीक है क्या? सो कलर आई थिंक हम लोग को चेंज करना चाहिए, कलर व्हाइट की जगह पे हम लोग को ब्लैक करना चाहिए या तो ब्लू करना चाहिए ताकि हम लोग को दिखे क्योंकि हम लोग का जो स्क्रीन है वो व्हाइट कलर का है। कहीं से दिख रहा है वो? नहीं दिख रहा है सो हम लोग क्या करते हैं इंडिगो कलर कर देगा। हेक्स कोड हम लोग यूज कर लेते हैं रादर देन ये सारा पार्ट करने की जगह पे। तो हेक्स कोड कहाँ से मिलेगा? या हम लोग बीजी ब्लैक कर देते हैं, ठीक है? बीजी ब्लैक को वाइट रहने देते हैं और बीजी डैश ब्लैक सेव और सेव सेव तो चेक करना पड़ेगा कि लाइक क्या इशू हो रहा है बट इसी तरह से हम लोग इजीली यूज कर लेते हैं, ठीक है? भी इसे बहुत कूल कूल सा कंपोनेंट है लाइक जैसे लाइट इफेक्ट, है ना? अच्छा लग रहा है ये? इस तरह का लाइक साइट्स वगैरह आप साइट इफेक्ट वगैरह कार्ड वगैरह कंपोनेंट वगैरह यूज कर सकते हैं, ठीक है? सो ये सब पहले नहीं होता था, राइट? टेलविन सीएसएस आया, फिर टेलविन सीएसएस के बाद फिर ये सब पार्ट होने लगा काफी बेसिक्स लेवल पे। उसके बाद सैट चेन आया इंडस्ट्री में और पूरे इंडस्ट्री को रिवोल्यूशनाइज कर दिया कि लाइक एक नया ज़रिया दे दिया कि लाइक बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी एक डेव अगर हम कोई कंपोनेंट बनाते हैं तो लाइक आप भी यूज़ कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट में, कुछ इश्यू नहीं होगा, ठीक है? ऐसा। ओके, सो लाइक अभी सपोज़ करो ये जस्ट उस तरह से है कि लाइक जैसे टेलविन पूरा टेलविन हम लोग खुद नहीं लिखना पड़ा, राइट? हम लोग जस्ट वो पैकेज इंस्टॉल कर ले रहे हैं। सिमिलरली क्या बहुत सारा कंपोनेंट हम लोग को लिखना नहीं पड़ रहा है, वो कंपोनेंट हम लोग उठा के अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर ले रहे हैं, राइट? इस तरह से। अभी इसमें और क्या दिखाए हम कूल सा पार्ट क्या दिखा सकते हैं और स्टोरी अच्छा ये लेट्स कनेक्ट ओके सी हमको हम बहुत ज्यादा माहिर नहीं है 3JS में बट ये जो पार्ट है वो 3JS का है ठीक है उस केस में क्या हमको जस्ट यहाँ पे आना पड़ा रिएक्ट बिट्स बिट्स और ब्राउज कंपोनेंट्स और वो क्या था लाइटनिंग नहीं नहीं ये क्या था वो हाइपर स्पीड नहीं ये भी नहीं क्या ये सब एनिमेशन कूल लग रहा है ये सब 3JS से बना हुआ है ठीक है तो सी अभी बहुत सीखना है लाइक जितना आप इस कोर्सेज वगैरह में सीखोगे बहुत सीखना है मे बी लाइक हम लोग जब ना एकेडमी लॉन्च कर दे उस केस में कि हम लोग ये सारा लाइक एडवांस कोर्सेज भी बाद में लॉन्च करें आने वाले 1-2 साल के अंदर बट बहुत कुछ सीखना है और कहाँ पे है वो
लेजर फ्लो, या यही है लेजर फ्लो। सी, इसमें ये कूल सा पार्ट भी ऐड करके रखा हुआ है, बट मेरे में जरूरत नहीं था हमको, तो हम हटा दिए, ठीक है। सी, दिख रहा है आपको बैकग्राउंड में कुछ कुछ ये, अभी ये कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हो बहुत कुछ, बट ऐसा ही कुछ है ना वो यहाँ पे, है ना। सो आई थिंक आज हम लोग काफी कुछ डिस्कस किए इंडस्ट्री लेवल, और भी इसके बाद क्या अभी कुछ कुछ जो प्रोजेक्ट आप बना रहे होगे उसमें बहुत ज्यादा चांसेस है कि अब वो इंडस्ट्री लेवल कंपोनेंट का यूज करके बना रहे होगे। कुछ पूछना है अभी? कोई डाउट हो रहा है, कुछ भी जानना है तो लाइक सुभाष, अनुज सर, अंजलि, अमृता। नहीं सर, अभी तो कुछ सारा कुछ प्रैक्टिस ही है। नो सर। ओके, सो आप भी एटलीस्ट आज के सेशंस के बाद ये पार्ट अगर डिले करोगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा मेस हो जाएगा। सो इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप अभी जाओ, अभी हम डॉक्स का लिंक शेयर कर दे रहे हैं, इस पर्टिकुलर पार्ट को जस्ट फॉलो करो, अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक रिएक्ट प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करो, और उसके बाद आपको कुछ कुछ कंपोनेंट यूज करके कुछ छोटा छोटा स्टफ बनाइए। ओके, सी, फिर ये पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, देन मे बी कभी हम लोग जब एक्स्ट्रा सेशंस वगैरह ले जिसमें हम आपको दिखाए कि लाइक मैजिक यूआई है, पैटर्न क्राफ्ट है, राइट, आपका ये है लाइक, सी, ये है, अभी ये जो देखो ये जो पार्ट दिख रहा है ना, आप अभी आओगे ना सुधा ऑटोमेशन में से, सुधा ऑटोमेशन डॉट एआई, लेट्स कनेक्ट, ये सी दिख रहा है, ईमेल करने के लिए जस्ट, आप कॉल करने के लिए जस्ट इसको क्लिक करोगे कॉल हो जाएगा, बट ये जो पार्ट है ना, वो यहाँ से इसी तरह से है वहाँ पे, राइट, बट हम लोग उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज किया, लाइक जैसे उसमें क्या था कि आई थिंक कुछ गोल गोल बना के रखा हुआ है जो हमको अच्छा नहीं लगा, तो हम यहाँ पे क्या किए, डॉटेड डॉटेड पैटर्न बना दिए, और जब भी इस पे हॉवर करते हैं तो कुछ इस तरह से इफेक्ट आता है। समझ में आया कैसे इंडस्ट्री लेवल चीज वगैरह हम लोग बना सकते हैं, राइट। अभी सी, आपको मे बी इशू वगैरह हो, ठीक है, बहुत सारा कंप्लेंट वगैरह समझने के लिए, बट ये सारा जो यूआई वगैरह बना हुआ है ना, मोस्टली जो जो प्लेटफॉर्म या तो जो जो पैकेजेस वगैरह यूज किया हुआ है वो हमको पर्सनली भी आता है, तो हम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, बहुत पसंद करते हैं। इन केस अगर आपसे वो कंपोनेंट आपको नहीं समझ में आता है तो जस्ट उसको आप मत यूज करो कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर, राइट। फिर आप कस्टम प्रोजेक्ट लाइक कस्टम कंपोनेंट बनाने के लिए तरफ जाओ, मे बी आपका कंपोनेंट बहुत अच्छा ना हो बट टोटली फाइन, क्योंकि एटलीस्ट आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो वो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे मोशन, लाइक हमको मोशंस आता है, हमको जी साप्स का बहुत बेसिक्स आता है, लाइक बहुत अच्छा मीडियम लेवल पे आता है, और हमको 3JS काफी बेसिक लेवल पे आता है, ठीक है। सो वो सब जितना सारा भी मॉडल लाइब्रेरीज वगैरह आप देख रहे हो ना, ज्यादातर है क्या मोशन यूज किया हुआ है एनिमेशंस वगैरह के लिए, और मोशन हमको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। मोशंस वगैरह भी हम लोग यहाँ पे नहीं सिखा सकते क्योंकि ऑलरेडी काफी टाइम जा रहा है हम लोग को ये सब सिखाने में, बट क्या लाइक आप लोग वो सब सीखो, हम लोग ये नहीं बोल रहे कि लाइक सब कुछ इतना ही है, दुनिया इतना में ही खत्म हो रहा है, अभी बहुत सीखना है। हम लोग आपको बस रास्ता बता रहे हैं कि आप ये भी सीख सकते हो अपने से, ठीक है। मोशन सीखो, नेक्स्ट ईयर्स में भी हम लोग गाइड कर रहे होंगे लाइक पूरा खत्म होने के बाद, अभी हम श्योर नहीं है कि नेक्स्ट ईयर्स पढ़ाया जाएगा नहीं पढ़ाया जाएगा, बट उसमें भी वो भी सीखना चाहिए आपको अगर आप रिएक्ट सीख जाते हो तो, ठीक है। जब आप एक्सप्रेस सीख रहे होगे तो बिहाइंड द सीन आप ये सब सीख सकते हो लाइक मोशन और नेक्स्ट ईयर्स वगैरह, ठीक है। और आई थिंक अब ज़्यादा कुछ रह नहीं गया रिएक्ट के अंदर, ठीक है। सो हम लोग आपसे कुछ छोटा-छोटा प्रोजेक्ट वगैरह बनाएँगे, और उसके बाद फिर हम लोग को बैकएंड सिखाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? ऑल ओके, आज का सेशन एंड करें फिर? कुछ पूछना है अंजलि? सुभाष, अनु सर? नहीं सर। नहीं सर। ओके, ओके देन फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। टाटा, गुड बाय।